ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं आशा कालरा, बाबा की जन्नत नोनो सोलफुल विजडम चैनल। सोलफुल विजडम चैनल में हमेशा आप सोचेंगे कि अब मैं हमेशा स्टोरीज़ ही क्यों लेकर आती हूँ, कहानियाँ ही क्यों लेकर आती हूँ। क्योंकि कहानियाँ एक्चुअली हमें प्रेरणा देती हैं, हमें शिक्षा देती हैं, कोई ना कोई हमें रास्ता दिखाती हैं। कई बार हम किसी ऐसी जगह अटके होते हैं और वो स्टोरी अगर हमें याद होती है तो हमें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है कि अच्छा, मैंने कभी वो एक स्टोरी सुनी थी, उस स्टोरी में इस सिचुएशन से ऐसे कोई निकला था, तो हमें वो स्टोरी उस समय काम आती है। तो ये स्टोरियाँ हमेशा प्रेरणा देती हैं, क्योंकि वैसे मैं अगर लेक्चर दूंगी तो आप थोड़ी देर में ही बोर हो जाएंगे, और कहानियाँ सुनने में तो मज़ा आता है। बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बड़े बूढ़े भी एंजॉय करते हैं, और ये कहानियाँ हमेशा प्रेरणादायक होती है। तो आज एक कहानी है जिसका नाम है शत्रु चुनना है तो थोड़ा बड़ा चुनिए। आप हंसेंगे कि शत्रु, लोग तो कहते हैं शत्रु होना ही नहीं चाहिए, मैं शत्रु बड़ा चुनूं। हाँ जी, हाँ जी। तो सुनिए, अक्सर लोग अपने दोस्तों के साथ काफ़ी समय और शक्ति गंवाते हैं, लेकिन ये दोस्त तभी तक होते हैं जब तक सब ठीक चल रहा हो। अगर कोई आपदा आ गई तो पता चलता है कि सब भाग गए। वस्तुतः हमारी दोस्ती इतनी गहरी नहीं होती जितनी की दुश्मनी होती है। आप दुश्मनी उतनी गहरे से निभाएंगे बट दोस्ती नहीं निभा पाएंगे। इसलिए ओशो कहते हैं, अगर दुश्मनी करनी है तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। जितना बड़ा दुश्मन चुनेंगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। उनसे लड़ने में चुनौती है। छोटे मोटे को अगर हरा भी दिया तो क्या सार है। जितना छोटा दुश्मन होगा उतना उसका आपको छोटा ही उसके लिए बनना पड़ेगा। अगर आप किसी से छोटे से लड़ेंगे तो उसके लिए तो आपको छोटा ही बनना पड़ेगा ना। चलिए एक कथा सुनते हैं। ऊपर मालिया गांव के पास एक गधे ने सिंह को चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में, हो जाए दो दो हाथ। लेकिन सिंह चुपचाप चला गया। एक सियार यह देख सुन रहा था। उसने कुछ आगे बढ़कर सिंह से पूछा, महाराज बात क्या है? एक गधे की चुनौती भी आपने स्वीकार नहीं की। सिंह ने कहा, अगर मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता तो क्या अफवाह फैलती कि सिंह गधे से लड़ा। पहले तो बात है कि सिंह गधे से लड़ा, मेरी कितनी बदनामी होती इससे। हमारे कुल परंपरा में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी गधे से कोई सिंह लड़ा हो। हम सिंह गधे को समाप्त तो कर सकते हैं, लड़ना क्या है उसमें। अगर गधा हारता तो उसका तो कोई अपमान नहीं था। लोग कहते कि गधा था वो तो हारना ही था, मैं तो सिंह हूँ। ना ही मेरी कोई उसमें तारीफ करता, ना ही कोई गधे की बुराई करता। हम जीतते भी हैं तो कोई सम्मान नहीं होता। अगर लोग कहते गधे से जीते तो क्या जीते, और कहीं भूल से गधा जीत जाता, अब गधे ही है, इनका भरोसा क्या, गधा तो गधा ही है। तो हम सदा के लिए मारे जाते हैं। इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। इसलिए दुश्मन जरा बड़ा चुनिए, क्योंकि बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यह चुनौती संघर्ष आपको अवसर देगा आत्म विकास का। आप ऊपर से ऊपर चलेंगे। अगर आपका दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि आपने दो दो हाथ वाला दुश्मन देखना है। दुश्मन का मतलब ये भी है कि आप किसी प्रतियोगिता में किसी के सामने हैं तो आपने उससे आगे बढ़ना है। तो आपने नीचे वाले से जीत कर अपने आप की जीत नहीं दिखानी, आपने ऊपर वाले से जीत कर अपनी जीत दिखानी है। अपने आप को ऊंचा बनाना है। हमेशा अपने ऊपर वाले से अपने आप को कंपेयर करें कि मुझे उसके जैसा बनना है। मुझे जो मेरे से नीचे है मुझे उसके जैसा नहीं बनना, उसके लिए तो आपको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर वाले के साथ अपने आप को वहाँ तक पहुँचाना है। हाँ जी। तो हमारा सोलफुल विजडम चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बहुत से बहुत सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया, थैंक यू।